नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम तिल चौथ की कहानी और विनायक जी की कहानी सुनेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक नगर में सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को कुछ पूजा करते हुए देखा। तब उसने पूछा कि आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। और तो बोली कि हम चौथ माता का व्रत कर रही हैं, इससे धन वैभव और पुत्र सौभाग्य प्राप्त होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 किलो तिलकुट्टे का भोग चढ़ाऊंगी। बाद में वे गर्भवती होती है और तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल जाती है। कुछ दिन बाद वे कहती है कि अगर मेरे एक सुंदर सा बालक हो जाएगा तो मैं 2.5 किलो तिलकुट्टे का भोग चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से उसके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होता है। तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल जाती है। फिर उसका लड़का देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। सेठानी बोलती है अगर मेरे लड़के के अच्छे घर में विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग लगा दूंगी, ताकि कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की अच्छे घर में सगाई हो जाती है। कन्या का लग्न मंडप में है फेरे होने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्यशाली से सेठानी फिर उस चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल जाती है। तब चौथ माता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वे अभी फेरों के वक्त 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता गरजती हुई आई और दूल्हे को राजा को वहां से अपहरण करके लेके चली जाती है। फिर पीपल के पेड़ के नीचे वे छिपा देती है। सब लोग वहां पर अचंभा करने लगते हैं, एक का एक दूल्हा ही कैसे गायब हो गया। कुछ दिन बाद लड़की गणगौर की पूजा करने के लिए पेड़ के पास से जा रही थी कि वे दूल्हा उससे कहता है, हे मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वे कहती है कि ये कौन है। उसकी माँ और पिता से जाकर उसकी घटना को सुनाती है। तो वे माँ और पिता उस दूल्हे को पहचानते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो कहते हैं कि मैं इस पीपल के पेड़ में बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ तिल चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरे माता और पिता से कहिए कि उन्होंने मेरे बचपन से लेकर अभी तक जितना भी तिलकुट्टे का भोग का कहा है उतना भोग लगा देवे, तभी ही मुझे तिल चौथ माता रिहा करेंगे। तिल चौथ माता का सवा मन का तिल का भोग लगाती है, तब जाकर माता प्रसन्न होती है और विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हो पाता है। हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार आपने सेठ और सेठानी पर कृपा करी, उनको जितना दिया वैसे सबको देना, और से आपने दूल्हे को अपहरण किया वैसे किसी के भी मत करना। बोलिए श्री गणेश जी की जय, बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद आपको विनायक जी की कहानी जरूर सुननी। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी व जेठानी थे। देवरानी बहुत धनवान थी, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा अर्चना किया करती थी। वे देवरानी के घर पर रोज आटा पीसने के लिए जाया करती थी। जिस कपड़े पर आटा छानती थी उसे अपने घर पर लाकर धोकर अपने पति को पिला दिया करती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने वह सब देख लिया और अपनी माँ से जाकर कहने लगे, माँ ताई तो अपने आटे का कपड़ा लेकर जाती है और ताऊजी को गोरकर पिला देती है। इसे देखकर देवरानी ने कहा कि जेठानी जी, आप वे कपड़ा न लेके जावे। जेठानी गरीब थी, उसने वैसा ही किया। घर आई तो पति ने बोला कि मुझे चूरन घोरकर पिला दो। जेठानी बोली कि आज तो आटा पीसने को कपड़ा में नहीं ला सके, इसीलिए आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने लकड़ी से अपनी पत्नी को मारा। तकदीर का लिखा उसी दिन चौथ माता का व्रत भी था। श्री गणेश जी को स्मरण करते हुए वे भूखी ही सो गई। थोड़ी देर बाद भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आते हैं और पूछते हैं कि आज चौथ का व्रत था और तुम भूखी ही क्यों सो गई। तब भगवान गणेश जी को अपनी जेठानी एक सच्ची भक्त थी, तो उसने सारी कहानी सच कह सुनाई। तब भगवान गणेश जी बोले कि मैंने तिल चौथ का व्रत था, इस कारण चूरमा और तिलकुटा बहुत खाया है, इसी लिमटन की बहुत ज़्यादा मन में आ रही है, सो मैं कहाँ जाऊँ। तो वे कहने लगी, महाराज इतना बड़ा घर पड़ा है, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। गणेश जी निमटन करने के बाद पूछते हैं कि अब मैं इसे कहाँ पहुँचूँ। गुस्से में आकर जेठानी कहती है कि मेरे सिर पर पहुँच लीजिए। गणेश जी ने सिर पर पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब देवरानी उड़ती है तो तब वो देखती है कि सारे घर में मोहीरे मोती जगमगाहट कर रहे थे। सारा सिर पर एक मणि चमचमाहट कर रही थी। धन को बटोरते हुए उसे इतना देर हो गया था कि वे देवरानी के यहाँ काम करने नहीं जा सकी। देवरानी के बच्चों ने ताई को देखने के लिए भेज देती है और बच्चे आकर देखते हैं कि भगवान की कृपा से उनके यहाँ पर हीरे मोती के ढेर लगे हुए हैं। तब बच्चे ने आकर माता से कहा कि माँ ताई के घर तो बहुत सारा धन हो गया है। देवरानी भागी भागी आती है और जेठानी के पास जाकर पूछती है कि आपको ये सब कैसे मिला। तब वे भोली भाली जेठानी सारी घटना सच्ची बता देती है। इतना सुनकर देवरानी अपने घर आई और पति से कहने लगी कि मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को तो जेठ जी ने लकड़ी से मारा तो उसके काफ़ी सारा धन हो गया, आप मुझे मारो। लेकिन पति कहता है कि तुम धन की भूखी क्यों मार खाना चाहती हो। लेकिन उसने नहीं माना, कहा लकड़ी से मारो। फिर लकड़ी से मार खाती है और सो जाती है। श्री गणेश जी को स्मरण करते हुए सो जाती है। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि फालतू में मार खानी, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटूँ। तब वो कहती है कि जेठानी जी का तो छोटा सा मकान था और मेरे तो बहुत बड़ा सा मकान है, जहाँ इच्छा हो आप कर सकते हो। तब वे गणेश जी
पूछते हैं कि अब मैं इससे कहाँ पहुँचूँ। जेठानी कहते तो सर पर पहुँचा था, आप मेरे भी सर पर ही पहुँच दीजिए। सर पर पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब देवरानी उठी तो देखती है कि सड़न और बदबू से उसका घर बदबू मार रहा था। तब वे बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो आपने धन और वैभव दिया और मुझे ये कूड़ा दिया है। तब गौरीपुत्र गणेश जी बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य के मारे भूखी मार खाई और सो गई। देवरानी बोली कि आप मुझे क्षमा याचना कर दीजिए महाराज, आप मुझे धन नहीं चाहिए, आप मुझे इस बिखेरे को समेट लीजिए। देवरानी से कहने लगे कि आप अगर आधा आधा धन बांटते हैं अपनी जेठानी के साथ तभी मैं ये बिखेरा समेटूंगा। लेकिन एक सुई रह गई थी तो वे भगवान बोले कि एक सुई रही है उसकी भी दो दो करो। भगवान के कहने अनुसार उसने किया और भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के साथ किया वैसे किसी के साथ भी मत करना। जैसे आपने जेठानी पर कृपा करी वैसे सभी के साथ करना। कहानी के सुनते हुंकार बढ़ते और सभी पर करना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।